हाँ जी गाइज, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। चलिए जी, एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे बात करनी है। व्हाट्स नेक्स्ट। हमको यहाँ पर आज चर्चा करनी है कि मई 2026 के रिजल्ट्स हम सभी लोगों के सामने आए। 20% रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 80% बच्चे पास नहीं हो पाए। एंड मई 2026 के बाद में आप टारगेट करने वाले हो सितंबर 2026 को। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं कि क्या हमें यहां पर गंदे रिजल्ट को लेकर बैठना है या फिर बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जाना है या बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करना है। दोनों ही चीजें हम लोगों को यहां पर नहीं करनी है। बिकॉज बेटा ये सीए कोर्स है, इसमें ना तो सेलिब्रेशन लंबे समय तक रहता है, ना यहां पर आपका एंग्जाइटी और आपका टेंशन लंबे समय तक रहना चाहिए। यू हैव टू टेक फर्दर स्टेप्स। आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप रुक जाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ कंप्लीट रोड मैप। मैं दोनों के लिए यहां पर बात करना चाहूंगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन दिस May 2026 एग्जाम, और you are a student who has cleared May 2026 foundation exam and now targeting intermediate May 2027, मैं दोनों के बारे में आप लोगों से आज बात करना चाहूंगा। देखिए, वेर एवर यू स्टैंड टूडे, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले मैं आपको ये इमोशनल बातें करके खत्म कर देता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि यार हो गया, यार फेल हो गया, 4 मार्क्स से रह गए, 3 मार्क्स से रह गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। आपका अगला चैप्टर क्या है, आपको उस पर ध्यान देना है। देखो यार, मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि अटेम्प्ट जो होता है ना, वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता है। योर अटेम्प्ट इज नॉट योर वर्डिक्ट, इट इज जस्ट अ डेटा पॉइंट। इसका मतलब यह है कि आप ऐसा सोचोगे कि यार अरे यार मुझसे तो एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, यार 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए। भाई ठीक है यार, अभी तू सीए कभी नहीं बन पाएगा, ऐसा कहीं वर्डिक्ट नहीं आया है। अभी आज के टाइम से आपके पास में 8 से 9 हफ्ते हमारे पास में है सितंबर 2026 एग्जाम के लिए। इफ यू वांट इन इफ यू विश टू क्लियर सितंबर 26, मैं मना नहीं कर रहा हूं, 1-2 दिन आंसू बहा लो, बट टेक एक्शंस नाउ। एक टारगेटेड प्लान ना आपकी सारी एंजाइटी को बीट करने वाला है। तो वन साइड ऑफ द स्टोरी तो ये है। सेकेंड साइड ऑफ द स्टोरी है, अगर आप क्लियर हो चुके हो, अगर आप क्लियर हो चुके हो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूं, आपके पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मेरी बात सुनो, यू हैव क्रॉस्ड अ रियल हर्डल। आप एक प्रोफेशनल सिलेबस को क्रॉस कर चुके हो, सॉरी एंटर हो चुके हो। अब मेरी बात सुनो, आने वाले 4 हफ्ते डिसाइड करेंगे कि आपका इंटरमीडिएट का मोमेंटम कैसे रहने वाला है। ये 4 हफ्ते मतलब ये महीना डिसाइड करेगा कि आप इंटरमीडिएट में मचाने वाले हो कि इंटरमीडिएट में आपकी तबीयत खराब होने वाली है। ठीक है। इस पे बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा यहां पर, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, क्या सब्जेक्ट्स के नाम है ये देखना है आपको, बैच सिलेक्ट करना है, और भी बहुत सारी बातें। सेकंड दोनों ग्रुप निकालने के बाद में क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड हियर। चलो, बट मेरा आपको ये कहना है, पार्ट 1 पे आता हूं मैं। इफ यू हैवन क्लियर दिस टाइम, इट्स ओके। मैं आपको एग्जैक्ट एक्शन प्लान यहां पर बताना चाहूंगा। हमारे पास में द क्लॉक हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। आज 5 जुलाई है जब मैं शूट कर रहा हूं, तो हो सकता है आपको शायद 1-2 दिन आगे पीछे मिले, बट हमारे पास में आज 8 से 9 हफ्ते का यहां पर समय पूरा बचा हुआ है। आपके पास में पूरा जुलाई है, आपके पास में पूरा अगस्त है, और सितंबर से तो आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। सितंबर में एग्जाम डेट्स ऑलरेडी हमारे पास में है। तो हमारे पास में 2 महीने हैं बेसिकली। इन 2 महीने में हमको क्या करना है, हमको चारों पेपर के लिए री अटेम्प्ट करना है। नाउ आई नो 8 to 9 वीक्स आर टफ, इंपॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो स्टूडेंट सबसे जल्दी इस सदमे से रिकवर करेंगे ना, उतनी जल्दी वो अपने वीक एरियाज पे काम करेंगे ना, आप उतने अच्छे तरीके से सिलेबस को यहां पर कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहूंगा, बट उससे पहले आपको एक चीज पे ध्यान देना है, प्रोसीजरल चीजें करके खत्म कर देना। देखो भैया, सितंबर के लिए अपियर होना है, कोई अपन को मिस नहीं करना है। 6 जुलाई से एग्जाम फॉर्म ओपन हो रहे हैं, बराबर है, कल से एग्जाम फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं। लास्ट डेट बिना लेट फी के 19 जुलाई है, राइट। अगर आप लेट हो जाते हो तो 22 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। 600 रुपए आपकी लेट फी यहां पर लगने वाली है। करेक्शन विंडो वगैरह बाद में खुलेगी, वो सब छोड़ दो, और एग्जाम डेट्स ऑलरेडी हमारे पास में है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, ये स्टेप नंबर 0 है, डोंट मिस द एग्जाम फॉर्म।
लास्ट के डेडलाइन का इंतजार मत करना, पहले एग्जाम फॉर्म फटाफट भर देना। आगे की बात, अब पढ़ाई चालू करनी है हम लोगों को, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि आप डायग्नोस करो। डायग्नोस करो का मतलब यह होता है आप अपने लास्ट अटेम्प्ट को मई 2026 को डायग्नोसिस करो। यह देखने की कोशिश करो कौन से सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है, कौन सा पेपर आप अपियर कर पाए थे, कौन से पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का छूटा है, सबसे कम तैयारी में सबसे अच्छे मार्क्स किसके अंदर आए हैं। ऐसा आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा और अपने वीक चैप्टर्स को आप लोगों को निकालना पड़ेगा। देखो, मैं अगर आपको यह नहीं बोलूंगा पूरा आप एंटायर सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दो फिर से, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आपके पास में समय बहुत कम है, आप पूरा 100% पढ़ने जाओगे, बट उससे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। यू हैव टू अटैक योर वीक एरियाज। आपके जो वीक एरियाज है आपको उन्हें अटैक करना है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी, वो करो। जो चैप्टर्स आप छोड़कर गए थे, जो चैप्टर्स आपने ढंग से नहीं पढ़े थे, वो करो। कुछ बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, बाकी सारे सब्जेक्ट में पास है। 200 प्लस लाने में चारों सब्जेक्ट का बैलेंस हम लोगों को यहां पर चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपने वीक एरियाज पे, वीक टॉपिक्स पे, वीक चैप्टर्स पे आप यहां पर अटैक करिए और उसी से शुरुआत करिए। हर चैप्टर का एक रजिस्टर खोलो आप, सॉरी हर एक सब्जेक्ट का, उस रजिस्टर के अंदर उस सब्जेक्ट के बारे में लिखो। मैं लॉ के बारे में एग्जांपल आपको बताता हूं। आप हो सकता है आप ये बोलोगे मैंने एक भी रिवीजन नहीं करा, मैं ऐसे ही चले गया था। तो भाई साहब आपका पूरा फोकस होना चाहिए, फुल 1 रिवीजन आपको चाहिए यहां पर। आपका फोकस हो सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़कर गया था इसलिए मैं 36 पे अटक गया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस बार पहले उठाना। आप हो सकता है बोलोगे यार नेगोशिएबल मैंने पढ़ा था, नेगोशिएबल के क्वेश्चन में नहीं लिख पाया। आप हो सकता है बोलोगे डायरेक्ट क्वेश्चंस में अपियर नहीं कर पाया, डायरेक्ट क्वेश्चन इतने सिंपल आए थे। तो भाई साहब आपको सिंपल सा काम करना है, रोजाना 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। सो अटैक योर वीक एरियाज फर्स्ट, बराबर है। अब आपको वीक एरिया से चालू करना है, ये पूरा हफ्ता आपका इसमें निकलेगा। आप वीक एरियाज के साथ में पढ़ाई करना स्टार्ट करना, लेकिन उसके बाद में टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, जुलाई के एंड में आते आते आप एक बात का ध्यान रखना, अगस्त जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेकंड वीक में आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। मेरी बात सुन लो यार, अगर आप मॉक टेस्ट पेपर देते हो ना, 2-3 फुल पेपर भी अगर आप लिख लेते हो ना बेटा, उससे ज्यादा आपको रियल एग्जाम टाइमिंग के साथ में फील आपको नहीं आएगी। तो मेरी बात सुन लो, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में तो बहुत ही इजी हो जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक्स और मैथ्स में फिर भी कंपैरेटिवली आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, 90s में मार्क्स दिए गए हैं। मई 2026 में लॉ और अकाउंट्स में थोड़ी सी हालत खराब हुई है, अकाउंट्स में भी मार्क्स आए हैं, लॉ की चेकिंग बहुत टफ हुई है। तो लॉ की चेकिंग क्योंकि क्रेजी पेपर आया था भाई, है ना, तो आप यहां पर ये सारी चीजें उन सब्जेक्ट को पकड़ो जिनके ऊपर आपको ये 2 काम करने हैं। अब मैं आपको बोलूंगा, आपको एक अच्छा खतरनाक वाला रिवीजन चाहिए और आपके पास में आपके समरी नोट्स होने चाहिए। आपको अगर समरी नोट्स, फॉर्मूला शीट्स वगैरह आपके पास में नहीं है तो बेटा हम लोग दिक्कत आएंगे, है ना। अच्छे से सो टेंशन मत लो, पर आपको अपने वीक एरियाज के साथ में यहां पर शुरुआत करनी रहेगी, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, अलाउ योरसेल्फ अ डे और टू टू फील लो, देन गेट बैक टू इट, गेट बैक टू योर डेस्क अगेन, फटाफट आओ। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स जो जल्दी, सबसे जल्दी रिकवर करते हैं इस सदमे से, है ना, वो एक बात देख लो, समझ लो, आप डिस्करेज्ड फील मत करो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा कि बस यार रोना धोना हो गया, अब जरा एक्शंस पे आते हैं यार, जरा काम करते हैं, ठीक है। चलो अब पार्ट नंबर 2, जो बच्चे फाउंडेशन क्लियर हो चुके हैं, आपके लिए कंप्लीट रोड मैप क्या हो सकता है सीए इंटरमीडिएट का, लेट मी टेल यू दिस। जैसे ही आप यहां पर फाउंडेशन क्लियर हुए हो, आप सबसे पहले समझ जाओ आपको आपको मई 2027 के लिए यहां पर अपीयर होना है। मई 2026 में आप पास हुए हो, सबसे पहले एक बात समझ लो, आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा इंटरमीडिएट के लिए। और रजिस्ट्रेशन का आईसीआई का रूल है कि आपको 8 महीने का मिनिमम गैप देना पड़ता है, बराबर है। 8 मंथ्स का जो गैप है वो मैंडेटरीली यहां पर रिक्वायर्ड है आपके रजिस्ट्रेशन डेट से। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1 सितंबर के बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई में आपकी एग्जाम रहेगी। 8 महीने का क्लीन गैप यहां पर इंस्टीट्यूट को चाहिए, तो 1 सितंबर तक का इंतजार मत करना, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, बराबर है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, देखो रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी, आपको पता चल जाएगा यार ये तो करना ही है भाई यार मुझे, है ना। अपन एकदम एक्शन मोड में आ जाएंगे ना, तो अपना रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट के लिए फटाफट करवा लो। जो फीस का स्ट्रक्चर है मैंने लिख रखा है, दोनों ग्रुप, सिंगल ग्रुप, इस पे भी आने वाला हूं। एक ग्रुप का आपका 13,000 रुपए की फीस है, दोनों ग्रुप की आपकी 18,000 की फीस है। एग्जामिनेशन फी एक ग्रुप की 1,500 होती है, दोनों ग्रुप की 2,700 होती है। तो ये सब अरेंजमेंट वगैरह कर लो और रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ दो।
बराबर है। मई 27 के लिए आपको सितंबर के पहले पहले ये आपकी डेडलाइन है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगला प्रश्न सबसे बड़ा आता है, ग्रुप 1 के लिए जाना है कि ग्रुप 2 के लिए जाना है कि दोनों के लिए जाना है? भाई साहब, कोई यूनिवर्सली करेक्ट चॉइस नहीं है। हर बच्चा अपनी ताकत को यहां पर समझता है कि मैं कितना पढ़ सकता हूं, लेकिन उसके पहले ये तो समझो कि पढ़ना क्या है। ग्रुप 1 के अंदर आपके पास में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड टैक्सेशन। और ग्रुप 2 में आपके पास में फिर से 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें हम कॉस्टिंग को प्यार से बोल देते हैं, कॉस्टिंग बोल देते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, और एफएम और एसएम है। भाई साहब मेरी बात सुनो, एफएम एसएम अपने आप में 2 सब्जेक्ट हो गए, है ना। टैक्सेशन में डीडी डीटी आईडीटी 2 सब्जेक्ट हो गए, है ना। आपको पहले ही समझना 6 सब्जेक्ट आपके पास में है, 2 ग्रुप्स आप लोगों के पास में है। सबसे पहले आप चॉइस क्रिएट करो, सबसे पहले आप चॉइस क्रिएट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए, हम तो प्रो बोथ ग्रुप्स हैं। हम हमेशा ये बोलते हैं कि डे 0 से आपको दोनों ग्रुप का यहां पर टारगेट बनाना है, क्योंकि बेटा दोनों ग्रुप दोगे, अपीयर होंगे, आर्टिकलशिप जल्दी चालू होगी, रैंक के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, सेट ऑफ के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर मैं बोलना चाहूं, ग्रुप 1 आपको कंफर्ट में रखता है। क्यों? आपके पास में अकाउंट्स और लॉ 2 ऐसे सब्जेक्ट जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, टैक्सेशन आपको सपोर्ट कर देता है एक नया सब्जेक्ट बनकर, बराबर है। तो फाउंडेशन का बेस यहां पर बहुत कम इस्तेमाल होता है, टू बी ऑनेस्ट। नितिन सर भी आपको बताएंगे, मैं भी बता रहा हूं, एडवांस अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अदर लॉस बेटा फाउंडेशन से कई लेवल ऊपर है, खतरनाक जंप आती है। हाँ, ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं, मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप दोनों ग्रुप देते हो, आपका ओवरऑल टाइम बचेगा, बराबर है, और आप ना एक सीरियस तरीके से डेली आवर्स पे आप पढ़ाई कर सकते हो दोनों ग्रुप्स का, क्योंकि हम लोग बैच के अंदर दोनों ग्रुप्स को एक साथ लेकर चलते हैं फ्रॉम डे वन। अब हमको क्या करना है? अरे भैया आपको बैच के लिए एनरोल करना है। सर बैच हमारे लिए क्या होगा? आपके लिए बैच होगा बेटा उद्देश्य में 2027 बैच। उद्देश्य में 2027 बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी आपको सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग, सेलिब्रेशन करने के बाद में हम सेकंड वीक के अंदर क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट कर देंगे। सेकंड वीक के अंदर जैसे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होगी, यू हैव टू बी ऑन योर टोस। मैं वही कह रहा हूं, आपके पास में बचे हुए 1 हफ्ता ही है, इसी हफ्ते में आपको ये सारा काम करना है। लेटेस्ट आईसीआई के सिलेबस के हिसाब से हम लोग आपको बैचेस के अंदर पढ़ाते हैं, फुल मैपिंग करके देंगे स्टडी मटेरियल के साथ में। आप आईसीआई के साथ में क्रॉस चेक कर सकते हो, यानी कि मटेरियल के साथ में। बहुत स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है आपको दोनों ग्रुप्स की क्लासेस का। दोनों ग्रुप्स में हम ग्रुप 1 के साथ में स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 2 पे कैसे आते हैं, मर्ज कैसे करता है, बहुत ही शानदार है। और लाइव क्लासेस लोगे तो मजा आ जाएगा आपको, वरना रिकॉर्डेड के लिए तो आप फ्री ही हो, बराबर है। ये सब स्टडी आपको अभी करनी है, तो आपको ऐप पर जाना है, उद्देश्य में 2027 के लिए एनरोल करना है, देख लो, फीचर्स देख लो, समझ लो, दोनों ग्रुप के बारे में पढ़ लो, सारे सब्जेक्ट्स के नाम पढ़ लो। फिर भी आपको मैं बोलूंगा कि आज अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका फायदा है, क्लासेस स्टार्ट होने का इंतजार मत करना। क्लासेस के पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कुछ अकाउंट्स और लॉ के कॉमन टॉपिक्स देखने, जो आपने ना फाउंडेशन में पढ़े और इंटर में आने वाले हैं। ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ऑलरेडी हमने सारे वीडियोस में बोल रखा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा फाउंडेशन का लॉ और अकाउंट्स घुमाना फटाफट। उसके बाद में हर एक सब्जेक्ट का इंडेक्स खोलने की कोशिश करना। हर एक सब्जेक्ट के अंदर देखो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो यहां पर दी गई है, कौन कौन से टॉपिक्स है, कितने टॉपिक्स है, वेटेज क्या है, मॉड्यूल के अंदर सब कुछ इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। और आपको क्या करना है, अभी से अपना एकदम सेलिब्रेशन मोड में ज्यादा मत रहना, थोड़ी देर सेलिब्रेट करना, बाहर आ जाओ, अब तैयारी में आ जाओ इंटरमीडिएट के लिए। भाई साहब मेरी बात समझ लो, शेड्यूल आज ही बनाना पड़ेगा, अपने आप को बिठाने की आदत रखनी पड़ेगी। 2-2 घंटे की क्लासेस होगी इंटरमीडिएट के अंदर, एक दिन में 4-4 क्लासेस होगी आपकी, 7-8 घंटे की क्लासेस हैं, उसके बाद में 4-5 घंटे का सेल्फ स्टडी है, 10 से 12 घंटे का रोजाना का कमिटमेंट है मेरी जान। तो आज से शेड्यूल बनाओ और मेरी बात सुन लो, जाओ और पूरा प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज जितना ले सकते हो वाईटी के ऊपर, हम सब टीचर्स का वीडियो देख सकते हो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, वो आपको देखकर साइड में रखना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, बैच में एनरोल करना है, आपको बेसिक प्री रिक्वेस्ट यहां पर ध्यान रखना है। बस एक बात का ध्यान रखना, कीप शोइंग अप, एक भी दिन अपने आप को ढीला मत छोड़ना, रोजाना क्लासेस में आना। क्योंकि सीए कोर्स मैं आप सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं, जो फाउंडेशन क्लियर हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, इट इज अ स्टोरी ऑफ योर रेजिलियंस। ये एक कहानी है जो आपका पेशेंस चेक करती है। सीए कोर्स ये टेस्ट नहीं कर रहा है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, वो ये टेस्ट कर रहा है, चाहे अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट हो, लेवल आफ्टर लेवल हो, वो आपकी कंसिस्टेंसी यहां पर चेक कर रहा है।
तो जो सितंबर 26 के लिए फाउंडेशन के लिए वापस से अपीयर हो रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा एग्जाम फॉर्म भरो, इस हफ्ते के अंदर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो और वीक एरियाज की लिस्ट बना लो। और जो बच्चे इंटरमीडिएट में मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करो, 8 महीने का गैप मेंटेन रखो, बैच के अंदर आ जाओ और अपना प्री रिक्विजिट नॉलेज ले लो। तो मुझे आप लोगों को यही कंप्लीट रोड मैप पूरा देना था। आई होप मैं आपको दोनों पहलू अच्छे से समझा पाया हूंगा। और जो भी आपकी दिल की बातें हैं जरा कमेंट करके बताना, व्हाट ऑल डू यू नीड, ठीक है, हम उन पे भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। बट येस, इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल पॉज इन योर जर्नी, इट इज नॉट अ फुल स्टॉप, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लव यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, बाय बच्चा लोग।